नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस स्वीट टेक गाइस। कल के वीडियो में हमने जाना कि किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस कैसे हम पता लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इजीएस्ट तरीका आपके कनेक्शन का पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज करने का। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक आईपी एड्रेस होता क्या है ये हम जान लेते हैं। देखो, पब्लिक आईपी एड्रेस आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए वो आईपी एड्रेस है जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके राउटर को प्रोवाइड करता है, और वो राउटर फिर आपकी डिवाइस के आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करके आपको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। यानी कि पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि आपके राउटर को असाइन किया गया है आपके आईएसपी द्वारा, वो पूरे इंटरनेट के लिए विजिबल है। यानी कि वो राउटर कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनेट से और वो फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी कि वो आईपी एड्रेस जो पूरी दुनिया के लिए विजिबल है, पब्लिक डोमेन के लिए विजिबल है, जिसकी वजह से आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, उसे ही हम पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। अब बात आती है कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो चेंज करने का मेथड बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं और आप सभी लोग इसका यूज ले सकते हैं। सबसे पहले चेंज करने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमारा करंट आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम में सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट रन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेम वीडियो है मैंने इससे पहले भी डाला था, लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा एडिटिंग मिस्टेक हो गया था। पब्लिक आईपी एड्रेस में प्राइवेट आईपी एड्रेस वाली क्लिप वहां पर लग गई थी। ठीक है, तो वहां पर उस एडिटिंग मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए ये मैंने सेक्शन वापस से इसमें एडिट किया है और फिर मैं आपके सामने डाल रहा हूं। तो पब्लिक आईपी एड्रेस को शो करने के लिए अगर आप पब्लिक आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं अपने सिस्टम के द्वारा, तो आप यहां पे एक कमांड यूज लेंगे, nslookup स्पेस देंगे myip.opendns.com, देन स्पेस देंगे, देन यहां पे लिखेंगे resolver1, ठीक है, .opendns.com। ये कमांड आपको लिखनी है अगर आपको पब्लिक आईपी एड्रेस पता लगाना है तो। ओके, पब्लिक आईपी एड्रेस पता लगाने के लिए आप सेम ये कमांड लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो यहां पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट मेथड है जिसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से पता लगा पा रहे हैं कि ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है। इसी तरीके से आप चाहें तो पब्लिक आईपी एड्रेस को गूगल की हेल्प से भी पता लगा सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर टाइप करना होगा व्हाट इज माई आईपी। ठीक है, जैसे आप ये टाइप करेंगे तो सेम आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर देगा और यही आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब बात आती है कि हमें ये चेंज करना है, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस को अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना इंटरनेट यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने जिस भी मीडियम से अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, चाहे वो लैन कनेक्शन हो या फिर आपका वाईफाई कनेक्शन हो, आपको उसको टर्न ऑफ कर देना है। लैन कनेक्शन है तो आपको अपना वायर निकाल देना है, और अगर वाईफाई कनेक्शन है तो आप अपना राउटर स्विच ऑफ कर देंगे। राउटर को आपको स्विच ऑफ मिनिमम 30 सेकंड से लेके 5 मिनट्स तक करना है। यानी कि मिनिमम 30 सेकंड के लिए आप स्विच ऑफ रखेंगे या फिर आप मैक्सिमम 5 मिनट तक के लिए रखेंगे, या फिर आप चाहें तो रात भर भी आप उसको स्विच ऑफ रख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको ये करना है, यानी कि अपने राउटर को रीस्टार्ट करना है एक टाइम इंटरवल के साथ, और जब आपका राउटर रीस्टार्ट हो जाए उसके बाद अपने सिस्टम में वापस से आप ये जो इंटरनेट कनेक्शन है अपना, आप उसको कनेक्ट कर लेंगे। वापस से अपना राउटर रीस्टार्ट करने के बाद आप अपना इंटरनेट इस तरीके से वापस से कनेक्ट कर लेंगे, और इस प्रोसेस में आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, इसके लिए हम वापस से सेम कमांड रन करते हैं, nslookup स्पेस myip.opendns.com स्पेस resolver1.opendns.com, और एंटर बटन दबाते हैं। तो यहाँ पर अब जो मेरे पास यहाँ पर आईपी एड्रेस आएगा वो इस आईपी एड्रेस से डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम डिफरेंट आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर गूगल पर भी सर्च करूँ व्हाट इज माई आईपी, तो यहाँ पर भी जो मेरा आईपी एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं बाय रीस्टार्टिंग आवर राउटर। ठीक है, क्योंकि जब भी हम अपने राउटर को ऑफ करते हैं तो जो आईपी एड्रेस है उसकी रिक्वेस्ट राउटर करता है आईएसपी से, और आईएसपी उसको एक नया आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है जिससे आप अपने सिस्टम में इंटरनेट यूज कर पाते हैं। अब बेनिफिट क्या है इस एक्सरसाइज के, ये जो हमने आईपी एड्रेस चेंज किया, इसको चेंज करने के बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो चलिए यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लेते हैं, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट करके बता दूं कि हाँ ठीक है, ये इस आईपी एड्रेस को चेंज करने की बेनिफिट है। बेनिफिट ऑफ चेंजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस। सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं। देखो,
अगर आप आईपी एड्रेस चेंज करते हैं तो इससे आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ती है, एनहेंस्ड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। कैसे? अगर सपोज कोई पर्सन आपके राउटर पर या फिर आपके नेटवर्क पे लगातार अटैक कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके आईपी एड्रेस के थ्रू ही आप तक पहुंचेगा। और आपने काफी समय से अगर अपना राउटर स्विच ऑफ, टर्न ऑफ एंड ऑन नहीं किया है तो आपका सेम आईपी बना हुआ है, तो अटैकर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप एक ही आईपी पे लगातार काम कर रहे हैं और वो आपके सिस्टम में घुस पाए। तो बेटर रहेगा कि आप अपने राउटर को टर्न ऑफ करके ऑन कर ले 2-5 मिनट के लिए, या फिर अगर आप रात में यूज नहीं करते इंटरनेट तो रात को ऑफ करके सुबह ऑन कीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक नया आईपी अलॉट होता रहेगा आपके आईएसपी के द्वारा। ओके, तो इसलिए आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ जाती है अगर आप आईपी चेंज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट देखिए, देखो बायपास करना आईपी बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस को। काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आईपी को ट्रैक करती हैं, ठीक है, और आपके यूजर काउंट को ट्रैक करती हैं। मैंने भी एक वेबसाइट आपको बताई थी जिसमें मैंने म्यूजिक से वोकल और म्यूजिक दोनों को अलग करके बताया था। वो वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपका आईपी ट्रैक होता है, जिसमें आप सिंगल टाइम ही आप उसको यूज कर पाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको उस वेबसाइट को वापस से यूज लेना है तो आपको अपना आईपी चेंज करना होगा, जिससे कि आप वापस से उस कंडीशन को बायपास करके उस वेबसाइट को वापस यूज कर पाए। ऐसे ही सपोज किसी वेबसाइट ने आपका जो आईपी है उसको ब्लॉक कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना आईपी चेंज करेंगे, राउटर को टर्न ऑफ एंड ऑन करेंगे और फिर आप यूज ले पाएंगे उस वेबसाइट को वापस से। तो ये अलग अलग कंडीशन है। तीसरा बेनिफिट क्या हो सकता है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। देखो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में भी आईपी एड्रेस चेंज करना काफी अहमियत रखता है। आपने कई बार, आपका अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपने कभी ना कभी अपने कॉल सेंटर पे कॉल किया होगा और पूछा होगा कि सर मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले वो आपको क्या बताते हैं कि आप अपने राउटर को 5 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कोई बोलता है आधा घंटे के लिए टर्न ऑफ करके छोड़ दीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑन कीजिए और फिर आप इंटरनेट चलाइए। काफी सारे केसेस में ये ट्रबल शूटिंग काम कर भी जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आईपी आपको असाइन है वो कई बार वर्क नहीं करता है, ठीक है, वर्क नहीं करता है, उसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं। तो जब आप अपना राउटर ऑफ कर देते हैं तो वो आपके आईएसपी को रिक्वेस्ट भेजता है एक नया आईपी असाइन करने के लिए, फिर आईएसपी एक नया असाइन वर्केबल आईपी असाइन करता है, जिसकी मदद से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इसलिए कभी भी आपका इंटरनेट अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा हो, प्रॉपर स्पीड आपको ना मिल रही हो, तो राउटर को टर्न ऑफ करके ऑन कर लीजिए। उसके पीछे मेन रीजन यह है कि आपको नया आईपी अलॉट होता है और नए आईपी से ऐसा पॉसिबल है कि आपको बेहतर स्पीड भी मिले और आपको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। तो कई बार ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस। इसके बाद अगला आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है, कई बार क्या होता है कुछ वेबसाइट्स जो आईपी रेंज हैं उनको भी ब्लॉक कर देती है। जैसे सपोज एक ही रेंज के आईपी हैं, जैसे सपोज मेरा आईपी एड्रेस है, ओके, उसकी एक पूरी रेंज ब्लॉक कर दी, तो आप क्या करेंगे, बार बार अपना आईपी चेंज करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप किसी प्रॉक्सी सर्वर का यूज लेंगे जिसकी मदद से आप उस सर्विस को यूज कर पाए। अवॉइडिंग ब्लैकलिस्टेड आईपी रेंज के लिए भी आप पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर लंबी रेंज ही ब्लॉक कर दिए तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा और आपको फिर अपने आईएसपी से कांटेक्ट करके एक दूसरी रेंज आपको अपने आप को प्रोवाइड करवानी होगी, जिससे कि वो आपको एक नया आईपी रेंज दे दे। इसके अलावा डीडीओएस अटैक से बचाने में भी आपका जो चेंजिंग ऑफ आईपी एड्रेस है वो काफी हेल्प करता है, ठीक है। डीडीओएस अटैक एक तरीके का साइबर अटैक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो बना के, बहुत ही शानदार वीडियो बना के देखिएगा जरूर। तो इसमें भी, इस तरीके के साइबर अटैक्स में भी चेंजिंग ऑफ आईपी एड्रेस आपको काफी रिलीफ प्रोवाइड करता है कि हाँ ठीक है, खतरा टल गया है फिलहाल के लिए। तो यहां पर एक बात तो आपके समझ में आ रही होगी कि यार दिन में एक बार तो राउटर को ऑफ एंड ऑन कर ही लेना चाहिए, ठीक है। अगर लाइट नहीं जा रही है, आपके पास 24 आवर्स लाइट सप्लाई बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बनी है, तो आप दिन में एक बार तो अपने राउटर को ऑफ एंड ऑन कर लीजिए, थोड़ी सी सिक्योरिटी बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ट्रैकिंग की। काफी सारी वेबसाइट आपको ट्रैक करती हैं आपके आईपी एड्रेस के थ्रू कि हाँ ठीक है, ये बंदा क्या क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी क्या है,
तो आप आईपी एड्रेस चेंज कर देंगे तो वहाँ पे ट्रैकिंग जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रैकिंग से भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा सातवां बेनिफिट क्या हो सकता है? सातवें बेनिफिट में हम बात करते हैं लोड बैलेंसिंग। कई बार आपका आईएसपी आपको डायनामिक आईपी ही इसलिए प्रोवाइड करता है जिससे कि वो लोड को बैलेंस कर सके। आपके आईएसपी पर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर बहुत सारे कनेक्शन हैं, ठीक है, इसलिए उसने अलग अलग आईपी अलग अलग सर्वर से अपने आप को मैनेज किया हुआ है। अगर एक पर्टिकुलर आईपी पर ही आप चलते रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि उस पर्टिकुलर आईपी पे और भी, उस पर्टिकुलर सर्वर पे और भी कनेक्शन हो जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर रेंज पर लोड काफी ज्यादा हो। तो आप अपना जैसे ही आईपी एड्रेस चेंज करेंगे तो आप एक अच्छा कनेक्शन फील कर सकते हैं, एक अच्छी स्पीड भी आप फील कर सकते हैं। हालांकि स्पीड को इतना ज्यादा यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया है आईपी एड्रेस चेंज करने के बाद, लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि आपका ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है काफी सुधर जाती है आईपी एड्रेस चेंज करने के बाद। तो ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट बेनिफिट लगे, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो आप भी इनके बारे में और पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप आईपी एड्रेस चेंज करने से सिक्योरिटी और सेफ्टी को कैसे एनहेंस किया जा सकता है। पर्टिकुलर टॉपिक पर आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए वीडियो लाता ही रहूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो, और अगर आप अच्छी सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहते हैं तो आईपी एड्रेस चेंज करते रहें। पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, दोनों का डिफरेंस आपको अलग बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।